हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। हम इसमें यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है और हम अब कर रहे हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें भी हमने आदिकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन करे थे और आज भी हम क्वेश्चन बच गए थे, उनको आज कंप्लीट करेंगे। जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 51 कि रास पंचेदाई के रचयिता कौन थे। तो रास पंचेदाई के रचयिता हैं नंददास। अब क्वेश्चन नंबर 52 रस मीमांसा किसकी कृति है। तो रस मीमांसा किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 राउल वेल किसकी कृति है। राउल वेल किसकी? रोड़ा कवि की। क्वेश्चन नंबर 54 उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर कवि। ये कब की है? 12वीं सदी की रचना है। टाइम, हर रचना का समय याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूजीसी के नेट के पेपर में क्रम से लगाने के क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये पंक्ति है क्वेश्चन नंबर 55 जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि नहा पवेश तही वट चित विमास करु सरहे कहे अवेश। तो ये किसकी रचना पंक्ति है? ये है सरहपाद की पंक्ति है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम सुमेलित करेंगे कि ए भविष्यत कथा। भविष्यत कथा किसकी रचना है? धनपाल की। भविष्य के लिए क्या जरूरी है? धन। और परमार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? जो इंदु की। और पाहुड़ दोहा राम सिंह की। और संदेश राशक अब्दुल रहमान की। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक होएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए मिलेगा 2 में, बी 3 में, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रम से लगाने का क्वेश्चन है। यह है निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे स्वयंभू, उसके बाद विद्यापति, कबीरदास और चंद्रवरदाई। वैसे कबीरदास बाद में आएंगे, पर जितने भी ऑप्शन हैं उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा और बाकी एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 है सत्यवती कथा के लेखक हैं। तो सत्यवती कथा के लेखक कौन है? ईश्वरदास। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 भक्तमाल के रचयिता हैं। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है? प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने सही दिया था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायनी, ये भी सही है। चारण काल ये सही नहीं है। चारण काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था वीर गाथा काल। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी आदिकाल आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने। तो ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। तो किसे माना है? मृगावती को। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आदिकाल।
आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। कब रचा गया था? 1954 में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? रीति काव्य की भूमिका नकेंद्र ने लिखी थी, ये सही है। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल, ये भी सही है। हिंदी भाषा एवं साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी सही है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी, ये गलत है। ये किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है ये। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 67। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? पृथ्वीराज रासो जगनिक की नहीं है, परमाल रासो कलहण की भी नहीं है, हमीर रासो नरपति, खुमान रासो दलपत विजय की है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 कि बुद्धिरास की रचयिता कौन है? तो बुद्धिरास की रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही रहेगा। बिसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। अधिकतर रासो काव्य प्रमाणिक नहीं है, ये भी सही है। और विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है, ये भी सही है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है वो एक वीर काव्य है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार सही है? तो हमें इनमें से काल क्रमानुसार लगाने हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा बिसलदेव रासो, फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद हमीर रासो, उसके बाद खुमान रासो। नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। पहले खुमान रासो, फिर बिसलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो। हमीर रासो लास्ट में आएगा। उसके बाद है सिद्धों व क्वेश्चन नंबर 72। सिद्धों व अनाथों की संख्या क्रम से है, कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है, अनाथों की संख्या 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। उपदेश रसायन रास के लेखक हैं। तो उपदेश रसायन रास के लेखक हैं जिनदत्त सूरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74। प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से किसका नामकरण हुआ है? तो किसका नामकरण हुआ है प्रवृत्ति के आधार पर? रीतिकाल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 कि पूर्व मध्यकाल का एक अन्य नाम शुक्ल के अनुसार है। तो पूर्व मध्यकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक अन्य नाम क्या दिया है? भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। और गद्यकाल किसे कहा है? आधुनिक काल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। खुसरो के काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया है? खुसरो ने तो किस बोली का प्रयोग किया है? खड़ी बोली का। क्वेश्चन नंबर 77। डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है डिंगल भाषा? राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 78। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रासो से। क्वेश्चन नंबर 79। अपभ्रंश एवं ब्रज के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रज के योग से कौन सी भाषा बनती है? पिंगल। और अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से कौन सी भाषा बनती है? डिंगल। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो जैन धर्म का संबंध किस कवि? विद्यापति, क्योंकि विद्यापति लौकिक साहित्य में आते हैं। जैन कवि में स्वयंभू भी है, धनपाल भी है और जो इंदु भी है। तो विद्यापति नहीं है, विद्यापति लौकिक साहित्य में आते हैं। तो इसके तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? स्वयंभू को। अब क्वेश्चन नंबर 82।
की शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है? तो कौन सा है? राउलवेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया था? नहीं, इसमें ये तो क्वेश्चन ही गलत है। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? अगर हम इसमें देखेंगे राहुल सांस्कृत्यन, तो राहुल सांस्कृत्यन ने तो जो दोहा कोश के रचनाकार है सरप्पा, उन्हें तो हिंदी का प्रथम कवि माना था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति के पदावली में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? 69 और 68 छंद हैं। और क्वेश्चन नंबर 86, सिद्धों का काल किस सदी का माना जाता है? तो सिद्धों का काल किस सदी को माना जाता है? चौथी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87, खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? तो किसका किया था खुसरो ने? सितार का। अब क्वेश्चन नंबर 88, खुसरो के गुरु थे, तो खुसरो के गुरु कौन थे? ख्वाजा, सॉरी इसमें थोड़ा नहीं, एक ऑप्शन नंबर ए सही है, हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 89, स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन है? तो कौन सा ग्रंथ है? पय्युम चरू। और इनका जो रिठनेमी चरू है उसमें भी राम कथा है। क्वेश्चन नंबर 90, चंद्रबरदाई किसके द्वारा कवि थे? किसके दरबारी कवि थे, सॉरी। तो किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91, मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92, 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? अमूर ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93, ब्रजियान के अनुयायी कहलाए थे? ब्रजियान के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? सिद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काल क्रमानुसार है? कौन सा है? पहले सरप्पा, फिर सबरप्पा, फिर लुइपा, फिर कणप्पा। उसके बाद आता है नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती थी? क्वेश्चन नंबर 95, तो नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती थी? नाथ संप्रदाय में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96, कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल कब से मानते हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल कब से मानते हैं? 1857 ईस्वी से। चार्ल्स इलियट ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? किस ग्रंथ का करवाया था? आला खंड का। तो ये थे हमारी आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही डेली यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन के लिए वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।